Hello everyone and welcome back to the 6th episode of Pune Times Mirror Ray of Hope, where we speak with Pune's renowned doctors who share stories of hope, positivity and optimism with our viewers. In today's episode of Ray of Hope, Dr. Samidha Dalvi, the Medical Director and Chief IVF Specialist at Pune's IVF Fertility Center and Research Institute, will speak about poor ovarian reserve, which is one of the most common cause and important cause of infertility in couples, and also about egg freezing. Let's discuss this with Dr. Samidha. वेलकम बैक डॉक्टर समीदा. इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे मैंने आप सभी को बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे पुअर ओवेरियन रिजर्व. तो डॉक्टर समीदा, क्या आप बता सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज पुअर ओवेरियन रिजर्व? थैंक यू श्रेया. लेट्स कंटिन्यू विद आवर जर्नी ऑफ क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट इनफर्टिलिटी. ठीक है, सो आज का जो आपने टॉपिक चुना है पुअर ओवेरियन रिजर्व, ये सही में बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है. दिस डेज वी गेट लॉट ऑफ केसेस ऑफ पुअर ओवेरियन रिजर्व. अभी पुअर ओवेरियन रिजर्व मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी देखा था दैट गर्ल्स आर बॉर्न विथ फिक्स नंबर ऑफ एग्स. कोई भी लड़की जब जन्म लेती है तब उसके अंदर एक सीमित संख्या में अंडे मौजूद होते हैं. जब वो मेनार्की अटेंड करती है, जब उसके पीरियड्स शुरू होते हैं, तब उसके हर साइकिल में कुछ एग्स वो खोती है एंड दिस इज़ अ रूल. ठीक है, सो उम्र के साथ साथ अंडों की संख्या कम होना ये स्वाभाविक है. लेकिन अगर किसी भी महिला में उसकी उम्र के हिसाब से एग का काउंट अगर कम है तो उसे हम लो एग काउंट या डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं. ओके, लवली. कुड यू टेल अस कि पुअर ओवेरियन रिजर्व एंड डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व को डायग्नोस कैसे किया जाता है और एक व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि उसका एग काउंट कम है या कम हो रहा है? इनिशियली देयर आर नो सिम्टम्स अबाउट पुअर ओवेरियन रिजर्व या डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व. ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है और जैसे जैसे काउंट कम होते जाता है, साइकिल्स शॉर्ट हो सकती है. मतलब अगर उस महिला की ओरिजिनल साइकिल 28 to 30 डेज़ की है तो द साइकिल्स कैन गेट शॉर्टन टू 24 to 25 डेज़. ओवर द टाइम उसे वजाइनल ड्राइनेस फील हो सकता है, पीरियड्स स्किप हो सकते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ सबफर्टिलिटी, दैट इज़ प्रेगनेंसी अचीव नहीं होना. सो बट क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एग का काउंट कम होते जाता है उसकी क्वालिटी भी कम होती है. ठीक है, बट दीज आर नॉट द सिम्टम्स दैट वी टोटली रिलाई ऑन. ठीक है, सिर्फ ये सिम्टम्स अगर किसी में है तो वी डू नॉट डायग्नोस इट एट पुअर ओवेरियन रिजर्व. वी गेट 2 टेस्ट डन फॉर द पेशेंट. वन इज AMH. AMH इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि एक ब्लड टेस्ट है. एंड सेकेंडली AFC स्कैन, जो कि इंटरनल ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, जो पीरियड्स के सेकेंड डे पे की जाती है. अगर AMH is less than 1 and if the AFC count is less than 5 in each ovary on second day of the menstrual cycle, then we diagnose it as poor ovarian reserve. Oh, well, that was a very informative talk, Dr. Samida. Coming to the next question. Considering poor ovarian reserve a very important factor in infertility, doctor, could you tell us कि इसके पीछे का cause क्या है? See, Shreya, there are certain common causes about diminished ovarian reserve. Egg count कम होना could be genetic also. ठीक है, that is the female is born with less number of eggs. Secondly, any cyst happening on the ovary, जैसे कि endometriotic cyst or any other complex cyst which occupies the normal ovarian tissue can cause the ovarian reserve to get down. ठीक है. Thirdly, any surgery happening on ovary anywhere in the past that can cause the ovarian tissue to get affected and cause the ovarian reserve to go down. Fourthly, any cancer treatment, be it chemotherapy, be it radiotherapy, has shown to decrease the ovarian reserve. And most importantly, advanced maternal age. So किसी भी महिला की अगर उम्र ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसका एग काउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा. आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन ओवर हियर कि आजकल ऐसे देखा गया है कि 10% ऑफ यंग फीमेल्स also have this diminished ovarian reserve. But still the good thing is that diminished ovarian reserve
in young females would yield better result than the diminished ovarian reserve in elderly women. डॉक्टर कैन यू टेल अस कि इन पेशेंट में हम एग काउंट या फिर AMH बढ़ा सकते हैं? Asha, this is the most common and frequently asked question to me by this kind of patients. लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने रिपीटेडली बोला है कि हमारा एग रिजर्व फिक्स्ड रहता है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम कुछ एग्स को खोने ही वाले हैं. सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एग का रिजर्व बढ़ा सके बाय एनी मीन्स. यस, लेकिन कुछ हद तक हम एग की क्वालिटी ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं. अब वो कैसे? हमेशा से मेरा फोकस रहा है ऑन अ गुड लाइफस्टाइल, ऑन गुड ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, क्विट स्मोकिंग, स्टॉप टेकिंग अल्कोहल एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज गोना डेफिनेटली हेल्प इन सम और द अदर वे टू इम्प्रूव द एग क्वालिटी. ठीक है. सेकेंडली, अगर मेडिसिन की बारे में बात की जाए तो इन पेशेंट्स को हम कभी कभी DHEA सप्लीमेंट्स देते हैं, कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट देते हैं, या टेस्टोस्टेरोन जेल से भी टेम्परेरीली एग क्वालिटी अच्छी हो सकती है. बट ये सारे मेडिसिन डॉक्टर्स की एडवाइस से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन पेशेंट्स के एग काउंट कम है या कम हो रहे हैं, उन पेशेंट्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? Honestly speaking, Shreya, fertility science in these days have made lot of advancements wherein nothing is impossible. Okay, one such technology, one such recent advances that we have made in this field is ovarian PRP. अभी ये कैसे काम करता है? हम सबके खून में, हम सबके ब्लड में कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो टिश्यू हीलिंग या टिश्यू रिजनरेशन में हेल्प करते हैं. सो द सेम थिंग, द सेम सेल्स वी यूटिलाइज फॉर ओवेरियन रिजेवनेशन. ठीक है. सो हम पेशेंट का ब्लड विड्रॉ करते हैं और उसके ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, जिनमें ये ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. The same platelet rich plasma that we have derived from the patient's blood, we inject it into the patient's ovaries. So this is theoretically supposed to improve the ovarian failure chances. This is theoretically supposed to improve the ovarian reserve of the patient. हालांकि ये काफ़ी प्रिमिटिव या एक्सपेरिमेंटल साइंस है अभी भी, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इस ओवेरियन PRP के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हैं. अच्छा. बट इन केस द ओवेरियन PRP डजंट वर्क और इन केस यू आर नॉट द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर ओवेरियन PRP, देन एग डोनेशन इज़ द आंसर. एग डोनेशन मतलब हम एक दूसरी फीमेल के एग के साथ आपके पार्टनर का स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं IVF लैब में, और उससे तैयार हुआ जो गर्भ है, जो एम्ब्रियो है, वो हम आपके गर्भाशय में डाल सकते हैं. All this is done only and only if you consent to it. So see, this is a very legal thing that we do. Okay, and there is a law called ART law which governs all the IVF centers about the donor IVF cycle. So ऐसे नहीं होता है कि IVF centers पे किसी का भी एग किसी के भी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाए. ऐसे सुनने को आता है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपने एग्स फ्रीज किए थे. डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि लड़कियों ने अपने एग्स फ्रीज कर लेना चाहिए सही समय पर? See, in case you have been diagnosed with any cancer and you are planning to undergo chemotherapy or more importantly radiotherapy, you should get your eggs frozen before you undergo any kind of treatment. Secondly, if you're someone in your late 20s and you're still not planning to get married, or you have big career goals, which is actually a good thing these days, you should at least go and get yourself checked once with a fertility expert and get yourselves assessed, get your ovarian reserve assessed. Further, your fertility expert will let you know whether you are the appropriate candidate to get the egg freezing done. Coming to the last question of this episode, डॉक्टर, could you tell us कि ये egg freezing कितने साल के लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है? Once we freeze the eggs, it can be kept frozen for any number of years. ठीक है. That doesn't get spoiled if it is maintained very properly in the IVF lab. ठीक है. अभी जिस तरह से IVF साइकिल में हम 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस देते हैं, इंटरमिटेंटली सोनोग्राफी के दौरान एग का ग्रोथ असेस करते हैं, सेम प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर एग फ्रीजिंग. एग फ्रीजिंग के भी लड़कियों को 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं. सोनोग्राफी द्वारा उनके एग्स का असेसमेंट किया जाता है. जब वो एडिक्वेटली बड़े हो जाते हैं, तब ओवम पिकअप या एग रिट्रीवल की प्रोसीजर से, जो कि एनेस्थेसिया के अंडर किया जाता है, सारे फॉलिकल्स रिट्रीव किए जाते हैं और वो एग्स को, जैसे हम IVF साइकिल में स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं,
इन पेशेंट्स में हम वो एग्स को डायरेक्टली फ्रीज करते हैं। okay. Yeah. Thank you, Dr. Samita, for your valuable time, and I'm pretty sure everyone is well informed about the concept of ovarian reserve and implications of it. Thank you very much.